हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमियाक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा। गाइस ये आईपीओ आज लास्ट डे ओपन चल रहा है, जो कि हम लोग चलेंगे कंप्लीट एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली गाइस आज लास्ट डे नहीं है, बल्कि 8 अप्रैल को आईपीओ क्लोज किया जा रहा है, वेंसडे को। 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 93 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन। 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। 32 करोड़ का इशू साइज, 32.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 अप्रैल का, 10 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट रखा गया है, जो कि बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑफर जो दिया गया है, अगर देखा जाए तो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी से लगभग एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 19.2% बिग एच एन आई, 9.6 स्मॉल एच एन आई, 4.8 और रिटेल में 33.7% का ऑफर दी गई है। और वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन और जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन गाइज अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है चाहे स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई में, तो आपको ओनली मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एच एन आई ओनली 3 लॉट, बिग एच एन आई ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। रिटेल में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2 ही लॉट आपको अलॉटमेंट भी होगा। एंकर से 8.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 3 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, क्यूआई भी एक भी शेयर्स का बीट नहीं किया है। बिग एच एन आई 47% सब्सक्राइब, 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.4 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 40% सब्सक्राइब, 62,000 शेयर्स का बीट किया, 61 लैक्स का। रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, 3.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.1 करोड़ का। यहाँ पे गाइस क्यूआई भी एक भी शेयर्स बीट नहीं किया, लेकिन हाँ स्मॉल एच एन आई और बिग एच एन आई रिटेल तीनों में बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 24% सब्सक्रिप्शन है, 5.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 5.1 करोड़ का। 148 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। टोटल गाइस अंडर सब्सक्राइब किया गया। जीएमपी की बात करेंगे, सॉरी गाइस जीएमपी की बात करें तो जीएमपी इसका 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है एम्पावरिंग ब्रांड्स के लिए, जो कि टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन हाँ, जो कि यहाँ पे 24 में 5.4 करोड़ का रेवेन्यू, 84 लाख का प्रॉफिट है, जो कि अच्छी ग्रोथ हुआ 23 से। लेकिन 25 में 20 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 14.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन कंपनी का 25 से जो परफॉर्मेंस है, बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और ये जो है ये मतलब कि आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट में है, जो कि बम्पर परफॉर्मेंस है, जो कि सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लैपटॉप, कंप्यूटर, अदर रिलेटेड एक्सेसरीज का परचेज करना चाहता है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और क्लाउड होस्टिंग का परचेज करना चाहता है, जिसमें फंडिंग करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैन पावर का हायरिंग करना चाह रही है। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहता है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 40, ROCE 41, RONW 33.5, PAT 32.2, EBITDA मार्जिन 43.8% का, डेट इक्विटी 0.1 टाइम का, पीवी है 1.3 टाइम, पी रेशियो 20.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 68% का और मार्केट कैप 120 करोड़ का किया जा रहा है। तो गाइस कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव, मतलब कि बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया है। इसके कॉम्पिटिटर में गाइस अडकाउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड, मैक्सपोजर लिमिटेड, ये दो इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट हो रहा है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर में, और सर्विसेज जो कि डिजिटल मार्केटिंग, डेटा सॉल्यूशंस, ब्रांड ग्रोथ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबल ग्रोथ, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ अलाउ करता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में, जो कि बिजनेस ट्रैक्शन इंप्रूव करता हुआ शो कर रहा है। हाई मार्जिन अगर ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस से कंपेयर करें, क्योंकि डिजिटल नेचर होने के कारण
ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर फोकस ज़्यादा है, जिससे डिमांड सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो स्केल बहुत ही स्मॉल है अगर लार्ज आईटी सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से कंपेयर करें। रेवेन्यू डिपेंडेंट है क्लाइंट एक्विजिशन मार्केटिंग बजट्स पर। प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम है जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी में फ्लक्चुएशंस को लीड कर सकता है। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड वर्कफोर्स डिजिटल टैलेंट पर। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है अगर स्टैब्लिश टेक फर्म से कंपेयर करें। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग, एआई सॉल्यूशंस, डेटा ड्राइवन बिजनेस सर्विसेज में डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है जिससे क्लाइंट बेस और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सके। और बिजनेस जो है ऑनलाइन प्रेजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बहुत तेजी से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रही है। बिना किसी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के कंपनी स्केल करने का, क्विकली स्केल करने का एबिलिटी है कंपनी के पास। एआई एनालिटिक्स ऑटोमेशन में इसका इंटीग्रेट करने से सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज आईटी कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन और अपस्किलिंग रिक्वायर होगा। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइस कॉर्पोरेट स्पेंडिंग जो है मार्केटिंग सर्विसेज पर इसको रिड्यूस कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है गाइस फ्रीलांसर्स या स्मॉल डिजिटल एजेंसीज से। या फिर क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी हो सकता है अगर मेजर कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस करता है तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपेयर कॉन्टेक्स्ट, तो अगर लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल कैप डिजिटल सॉल्यूशंस एंड एआई ड्राइवन सर्विस प्रोवाइडर। वो मिड टीयर डिजिटल टेक मार्केटिंग एंड टेक फर्म से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफिशियंसी और कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल सर्विसेज एंड एआई ड्राइवन बिजनेस प्ले, जहां ग्रोथ पूरी तरह से डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन, इनोवेशन और डिजिटल अडॉप्शन ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है प्राइसी एंड डाइसी आईपीओ है, तो इसलिए guys, जो भी आप फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।